लगातार हम अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। 24 घंटे में एयरपोर्ट पर फंसे हैं लोग। कई एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वहां पर प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया कि तमाम एयरपोर्ट सक्रिय हैं। लेकिन जैसे भारत ने कल हमले शुरू किए, कल दिन में ड्रोन अटैक शुरू किया, तब से एयरपोर्ट बंद है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एयरपोर्ट बंद है। लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। पाकिस्तानियों को डर है कि कहीं कोई बड़ा हमला ना हो जाए। जो पाकिस्तानी वहां पर फंसे हैं वो बेदम हो रहे हैं। हिंद का दम दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी बेदम दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। दरअसल भारत ने जो स्ट्राइक किए है, ड्रोन हमले किए हैं, लाहौर हो, कराची हो एयरपोर्ट पर, उसके बाद एहतियातन पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर रखा है। यात्री उड़ानें बंद हैं और इस वजह से वहां पर एयरपोर्ट पर फंसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो फंसे हुए हैं। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। एयरपोर्ट पर 24 घंटे से लोग तो फंसे हैं, लेकिन और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लाल किला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। लाल किला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इंडिया गेट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट में भी फोर्स की ज्यादा तैनाती की गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में भी हाई लेवल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इंडिया गेट की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लाल किला जो ऐतिहासिक इमारत है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो भारत के ऐतिहासिक स्पॉट पर भी जो भारत के प्रतीक हैं, प्रतीकात्मक जगह है, इंडिया गेट जहां पर परेड होती है, लाल किला जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हैं, ऐसी जगहों पर खास तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा तो है ही, लेकिन दिल्ली में भी कुछ खास जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, लाल किला हो या इंडिया गेट हो। और 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। 10 बड़ी बातें। रात में हमला मिला बदला। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान गिराए गए। पाकिस्तान का F-16 मार गिराया गया और साथ ही साथ कई और ऐसे ड्रोन अटैक को भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नस्तनाबूद कर दिया। S-400 ने आपको बता दें कि 15 ड्रोन को खत्म किया। राजौरी में पाक ड्रोन को तबाह किया गया। इसके साथ साथ हवा में पाक मिसाइलों को मार गिराया है। आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट पर पाक ड्रोन को तबाह किया गया और पाक हमले में जम्मू एयरपोर्ट बिल्कुल सुरक्षित है। जी हां, जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन पाकिस्तान का यह हमला नाकाम साबित हुआ। S-400 ने 15 ड्रोन को खत्म किया, मिसाइलों को मार गिराया। इसके साथ साथ लाहौर और सियालकोट में भारत ने हमला किया। कराची, बहावलपुर में भी भारत का हमला देखने को मिला है। इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो काल है वो डबल इंजन से लैस है। जी हाँ, भारत की डाल और साथ ही पाकिस्तान का काल। आप दो चीजें आप समझिए। यहाँ पर भारत की जो ढाल है उसका जिक्र हम कर रहे हैं। केवल 3 मिनट में फायरिंग के लिए ये तैयार हो जाता है और इसका हम जिक्र कर रहे हैं S-400 का हम ये जिक्र कर रहे हैं। 70 मिसाइलों को एक साथ लॉन्च ये कर सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि स्टील्थ फाइटर ड्रोन सबको गिराने में ये सक्षम है। सबको गिराने में सक्षम है। 600 किलोमीटर तक टारगेट ट्रैक ये कर सकता है और एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों पर नजर भी रख सकता है। तो S-400 का हम जिक्र कर रहे हैं। S-400 जिसने कल पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन अटैक किया गया, मिसाइल अटैक किए गए, उसे ध्वस्त किया और नस्तनाबूद किया। पाकिस्तान का काल क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है और साथ ही 6 हैमर मिसाइल को मिसाइल ले जाने की क्षमता रखता है। 6 टारगेट को निशाना बनाने की इसमें ताकत भी है। इसके अलावा डबल इंजन से यह पूरा लैस है। तो पाकिस्तान को फिलहाल ये नहीं मालूम कि भारत के पास कितने एडवांस हथियार हैं, कितने एडवांस वेपन हैं, जिसके बाद पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन उस नापाक कोशिश को भारतीय सेना लगातार ध्वस्त कर रही है और इसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। पाक में खौफ का माहौल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू के सांबा में घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना ने, BSF ने नाकाम कर दी है
और 7 आतंकियों को मार गिराया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने आतंकियों के घुसपैठ को न सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि इस तरफ जो आतंकी दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे उन्हें जमींदोज कर दिया है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। हैवी आर्टिलरी फायरिंग और फायरिंग की आड़ में जो पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे उन्हें बीएसएफ ने मिट्टी में मिला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 आतंकी मारे गए हैं जो भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया है बीएसएफ के सजग प्रहरियों ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के सांबा में घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बीएसएफ ने 7 आतंकी मार गिराए हैं। बीएसएफ ने आतंकियों की घुसपैठ को जम्मू के सांबा में नाकाम कर दिया। और चलिए एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, और ये बड़ी खबर क्या है मेरे सहयोगी कुंदन आपको बताएंगे। तो यूएन का पाकिस्तान के खिलाफ बयान आ गया। आतंकवादी हमलों पर पाक को फटकार लगाई है यूएन ने। भारत पाक तनाव चिंता का विषय है, यूएन चिंतित है इससे। नागरिकों पर हमला गंभीर है। दरअसल नागरिकों पर हमला पाकिस्तान कर रहा है, जिसे एक्सपोज किया था, भारत की तरफ से एक्सपोज किया गया था। कल विदेश सचिव ने भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से धार्मिक स्थलों और खासतौर पर गुरुद्वारे को निशाना बनाकर के मिसाइल अटैक किए गए, जिसमें अलग अलग घटनाओं में 16 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस पर यूएन भी चिंता जाहिर कर रहा है। यूएन चिंतित है, भारत पाक के बीच युद्ध की स्थिति है, और ऐसे में यूएन इसलिए चिंतित है कि यहां पर रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। इससे यूएन बेहद चिंतित है। यूएन का पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी आया है और आतंकवादी हमलों पर पाक को फटकार लगाई है, लेकिन पाकिस्तान आखिर कैसे मान सकता है? पाकिस्तान से सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान शुरुआत से झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान अपने जन्म से झूठ बोल रहा है, और इसका जिक्र भी कल विदेश सचिव ने किया था। तो झूठे पाकिस्तान, मक्कार पाकिस्तान आखिर सुधरने की उम्मीद पाकिस्तान से नहीं कर सकते। लेकिन यूएन ने फटकार पाकिस्तान को फिर से लगाई, तो हर मोर्चे पर फटकार पड़ रही है, मार पड़ रही है पाकिस्तान को, चाहे वो यूएन का मोर्चा हो, अमेरिका की तरफ से फटकार की बात हो, या फिर बॉर्डर पर भारत जिस तरीके से पाकिस्तान को मार रहा है। हर जगह पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, उसकी सेना को मुंह की खानी पड़ रही है। वो जो तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, चाहे वो मिसाइल अटैक की बात हो, ड्रोन अटैक की बात हो, तमाम कोशिशें उसकी नाकाम हो रही है। एक के बाद एक पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम भारतीय सैनिक कर रहे हैं, भारतीय एडवांस सिस्टम कर रहा है। बिल्कुल, एक एक कोशिश को भारतीय सेना नाकाम कुंदन कर रही है, और ये अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारत का बड़ा एक्शन, भारत ने किस कदर बड़ा एक्शन लिया और पाक में बड़ी तबाही मचा दी, और तबाही की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाक का हमला नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने जो कल हमला किया देर रात, एकाएक ड्रोन के जरिए हमले करने की कोशिश की, मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन उसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया, और साथ ही पाक का F-16 गिराया है। कुंदन, अब देखिए, पाक का F-16 भारतीय सेना ने गिरा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति और पाकिस्तान की स्थिति कहां पर है। भारत बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे है। कुंदन, बिल्कुल, न सिर्फ F-16 बल्कि JF-17 जो है वो चाइना मेड फाइटर प्लेन है, उसे भी भारत ने गिरा दिया, और कुल संख्या तो 6 बताई।